like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि मीमो जिसे सभी लोग मार रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फेमस एक्टर सोयोंग का मिसकैरेज मीमो की वजह से हुआ है, यानी वो जोंग और सोयोन की लव स्टोरी के बीच में आई। इसलिए उन सभी ने मीमो को और भी बहुत कुछ बका, मगर सोंगसू ने मीमो को बिल्कुल भी हर्ट होने नहीं दिया। मगर घर वापस जाते टाइम मीमो अब भी सदमे में थी कि सभी लोग कैसे उसे मारना चाहते थे। फाइनली दोनों घर वापस आए, जहां सोंगसू पहले टीवी के सभी वायर्स निकाल देता है एंड साथ ही मीमो के मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके रख देता है ताकि मीमो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे। एंड देन उसे घर में रेस्ट करने का कहकर वो डायरेक्ट अपनी कंपनी आया एंड उस लड़की पे चिल्लाने लगा जो बॉस की असिस्टेंट है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मीमो का नाम फ्रंट पे लाने की, और तुम्हें इन फोटोज के बारे में कहाँ से पता चला। तो इस पर वो लड़की बताती है कि इन फोटोज को हमने आहिन के लैपटॉप के डस्टबिन सेक्शन से रिकवर किया है। तो तब सोंगसू और ज्यादा भड़क गया कि क्या तुम्हें डस्टबिन का मतलब समझ नहीं आता कि उसमें सिर्फ उन चीजों को डाला जाता है जो यूजफुल नहीं होती, मगर तुम तब भी कैसे आर्टिकल पोस्ट करके मीमो को फंसा सकती हो। कि तभी बॉस भी वहां आ गए जो कि बताते हैं कि मैंने इससे उस आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए कहा था। तो फिर अब यहाँ सोंगसू की बॉस से बहुत ज़्यादा बहस हुई कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी क्या कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं। एंड देन बॉस को काफ़ी कुछ सुनाकर गुस्से में वहाँ से चला गया, जिसके इस बिहेवियर को देख सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब सभी ने सोंगसू का गुस्सा देखा हो। दूसरी तरफ मीमो जो कि अब भी बहुत बड़े सदमे में है, जैसे लोग उसका नाम चिल्ला रहे हों कि तभी डोरबेल बजी एंड हैजुन भी मीमो से मिलने उसके पास आ गया। देन मीमो को टाइटली हक शांत कराने लगा, जिसके बाद घर के अंदर बैठकर ये दोनों बातें करते हैं। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद हैजुन मीमो को अपनी कार में बिठाकर बाहर ले गया ताकि मीमो का मूड थोड़ा ठीक हो सके, जिन्हें दूर से मिनवू भी जाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि यही मीमो का बॉयफ्रेंड है। और वही एरान और डोंगमी जो कि मीमो की फिक्र में उससे मिलने आई थी, मगर मीमो उन्हें मिलती ही नहीं। इसलिए मिनवू बताता है कि अगर आप अपने दोस्त को ढूंढ रही हो तो मैं बता दूं कि वो घर में नहीं है बल्कि किसी के साथ बाहर गई है। तो ये सुन वो दोनों से कंफर्म करने लगी कि क्या वो पर्सन दिखने में हैंडसम और क्यूट था, यानी क्या वो दिखने में गुड लुकिंग था। बाय द वे ये दोनों ऐसा इसलिए पूछ रही होती हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मीमो हैजुन के साथ बाहर गई है या फिर किसी और के। इसलिए जब जैसी मिनवू हैजुन का नाम लेते हुए बताता है कि मिस मीमो हैजुन अंकल के साथ बाहर गई हैं क्योंकि मैं पहले से हैजुन अंकल को भी जानता हूँ, तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गई कि हम खामखा मेहनत कर रहे थे, यानी ये बच्चा तो ऑलरेडी हैजुन को जानता है। एंड देन मिनवू चुपचाप घर के अंदर चला गया। तो तब वो दोनों कहती हैं आजकल के बच्चे बड़ों से ज्यादा टेंशन में क्यों रहने लगे हैं। वेल अब हमें दिखाया गया मीमो जो कि हैजुन के साथ है, तो वहीं सोंगसू पूरी रात बैठकर मीमो की स्टोरी के ऊपर एक दूसरा आर्टिकल लिखने लगा कि मीमो को कैसे कैसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया। यानी मीमो फर्स्ट थी जो जोंग के साथ लव रिलेशनशिप में थी, मगर जोंग ने मीमो को चीट करके सोयोन को डेट किया। और वही हैजुन जो कि वापस अपनी बिल्डिंग आ रहा था कि तभी उससे यून मिलने आई, जो कि माफी मांगती है उस दिन की बातों के लिए जब उसने हैजुन को प्रपोज किया था। तो तब हैजुन कॉफी पिलाने के लिए यून को अपने घर ले आया। यून पूछती है कि तुम आखिर क्यों मीमो के साथ रहना चाहते हो। तो इस पर हैजुन मीमो के सभी फनी मोमेंट्स को याद कर कहता है इसलिए क्योंकि उसकी वजह से मेरे फेस पे स्माइल आती है, यानी वो मुझे हमेशा अच्छा फील कराती है। तो तब यून बोलती है इसका मतलब तुम आज भी सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, यानी अगर सच तुम्हारे सामने भी हुआ मगर तुम उसे अपने स्वार्थ की वजह से कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये सुन हैजुन पूछता रह गया कि इस बात का क्या मतलब है, मगर यून हैजुन को बाय कर वहां से चली गई। नेक्स्ट डे मीमो की प्रॉब्लम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, यानी किसी ने मीमो की कंपनी पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर मीमो का और ज़्यादा नाम खराब करना चाहा। इसलिए पुलिस रूम से बाहर आकर मीमो को चक्कर आने लगे। फिर जब वो वापस घर जा रही थी तो तब सभी लोग उसे पहचान कर और ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं कि देखो तो कितनी बेशरम है जो फेमस एक्टर सोयोन के साथ इतना बुरा करने के बाद आराम से घूम रही है। जो बातें मीमो को और ज़्यादा हर्ट करने लगी कि तभी एक आदमी जो कि दिखने में क्रिमिनल जैसा था
एंड चाकू निकाल कर मीमो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, इसलिए मीमो बहुत जोर से चिल्लाकर नीचे बैठ गई। मगर ये सब मीमो की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। इसलिए मीमो घर वापस आकर और ज़्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि अब उसे वो टाइम भी याद आने लगा जब उसका ग्रुप सोयोन से लड़ाई की वजह से डिसबैंड हुआ था। तो तब उसे सोयोन के फैंस ने गाली भर भर के लेटर सेंड किए थे, ये कहकर कि तुम मर जाओ। यहाँ तक कि उन सभी ने मीमो को नस काटने के लिए ब्लेड्स भी दिए थे। इसलिए यहाँ इन सभी चीज़ों को याद करते हुए मीमो फिर से परेशान होने लगी एंड देन पैनिक अटैक की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। और वही सोंगसू, जिसे बार बार मीमो की चिंता सता रही है, इसलिए वो उसे चेक करने आया। मगर जब कोई डोर ओपन करता ही नहीं तो तब वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से डोर ओपन करा देता है एंड मीमो को बेहोश पड़ा देख सदमे में चला गया। इसलिए वो बहुत बुरी तरह रोते हुए मीमो को जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लाया, जहाँ सभी डॉक्टर्स मीमो को चेक करने लगे। हैजुन भी ये सब देख सारा मैटर समझ जाता है, मगर उसे मीमो की फिक्र से ज़्यादा सोंगसू से चिढ़ थी कि वो मीमो के साथ क्यों है। इसलिए अभी सोंगसू को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा, मगर सोंगसू चिल्लाकर जाने से मना कर देता है, ये बोलकर कि जब तक कि मैं देख नहीं लूँ कि मीमो ठीक है कि नहीं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर जब हैजुन ने मीमो की हालत नोटिस की, जो कि वाकई में सीरियस है, इसलिए वो चुप हो जाता है। डॉक्टर्स के चेक करने के बाद सोंगसू काफ़ी देर तक मीमो के पास बैठा रहा, जिसे दूर से बार बार हैजुन भी देख रहा था। एंड देन सोंगसू हैजुन को मीमो का अच्छे से ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला गया, क्योंकि अब मीमो खतरे से बाहर थी। और फिर एक बेंच पे बैठकर वो टाइम याद करता है जब ऐसे ही नारा की कंडीशन बिगड़ी थी, मगर वो नारा को बचा नहीं पाया था, बल्कि बस रोता ही रह गया था। मगर थैंक गॉड उसने इस बारी मीमो की जान बचा ली। इसका मतलब यहाँ हम सभी लोग देख सकते हैं कि कौन मीमो को सबसे ज़्यादा लव करता है, यानी किसे सच में मीमो की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मगर हैजुन अब भी इसी जिद पर है कि वो किसी भी कंडीशन में मीमो को सोंगसू के लिए छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसे वो बात भी याद आने लगी जब यून ने उससे कहा था कि तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, मगर हैजुन ने इस बात को अब भी इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में सोंगसू का आर्टिकल जो उसने मीमो के पक्ष में लिखा है, तो उसे देख बॉस कहने लगे कि ठीक है मैं इसे पब्लिश तो कर दूंगा, मगर याद रहे फिर सभी सोयोन के फैंस मीमो को छोड़कर सोंगसू के पीछे पड़ जाएंगे, उसे बहुत नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसलिए क्या अब भी तुम लोग इस आर्टिकल को पब्लिश कराना चाहते हो? तो इस पर सोंगसू के दोस्त ने हाँ में जवाब दिया कि सोंगसू मुझसे बोलकर गया है कि ये आर्टिकल किसी भी हाल में पब्लिश होना चाहिए। तो फिर तब फाइनली आर्टिकल पब्लिश हो गया, जिसमें लिखा था कि मीमो एज ए लव ट्रायंगल बीच में नहीं आई थी, बल्कि सोयोन ने बीच में आकर उससे उसका बॉयफ्रेंड छीना। यानी जोंग पहले मीमो को डेट कर रहा था एंड कल हुए सोयोन के फैंस की अटैक की वजह से मीमो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि वो उतनी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो तब ये आर्टिकल रीड कर अब काफी लोगों को मीमो से हमदर्दी होने लगी, यानी अब सभी लोग मीमो को सपोर्ट दे रहे थे, जिस बात को देख फाइनली मीमो को सुकून आया, इसलिए वो खुशी के मारे रोने लगी। मगर अब क्योंकि आर्टिकल में सोंगसू ने सोयोन की बुराई लिखी है कि वो कैसे किसी के बॉयफ्रेंड को डेट कर सकती है, ये जानकर भी कि जोंग मीमो के साथ लव रिलेशनशिप में है, इसलिए अब वो सारी पब्लिक जो सोयोन के फैंस हैं वो सोंगसू के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो तब बॉस ऊपर से देखते हुए कहते हैं कि देखा, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा होगा। अब नेक्स्ट सीन में डोंगमी जिसे तयंग ने मिलने बुलाया है, इसलिए वो बहुत अच्छे से रेडी होने लगी, जिसकी हेल्प एरान करा रही थी ताकि इस बारी डोंगमी का इंप्रेशन अच्छा रहे। इसलिए वो डोंगमी को अपना सबसे एक्सपेंसिव बैग भी देती है लेकर जाने के लिए। तो तब डोंगमी खुशी खुशी चली गई, जिसके जाते ही तभी एरान के पास बैंक का मैसेज आया जो कि उसे मिलने बुलाता है। तो तब ये देख वो हैरान हुई। अब नेक्स्ट सीन में डोंगमी खुशी खुशी से तयंग से मिलने जा रही थी कि तभी उसे बैग का ख्याल आया कि कहीं ये खराब ना हो जाए, वरना एरान मुझे जान से मार देगी। इसलिए वो स्लोली चलने लग जाती है कि तभी फाइनली उसे तयंग दिखा, जो कि बहुत देर से डोंगमी का वेट कर रहा था, इसलिए बहुत खुश होकर उसे हाय करता है। दोनों एक दूसरे के पास आए, जहां डोंगमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, मगर तयंग डायरेक्ट डोंगमी के शोल्डर पे अपना हाथ रख उससे साथ में लंच करके आने को कहने लगा, जिस बात के लिए ऑब्वियसली डोंगमी मान गई। एंड देन ये दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ गए।
दूसरी तरफ टाई अपने बेटे योंग को एक रोज़ देता है बैगदा को देने के लिए, ये कहकर कि मॉम को ये देते हुए बोलना कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मगर ये मत बताना कि उन्हें ये मैंने भिजवाया है। तो इस बात के लिए योंग मान गया एंड देन बैगदा को वो फ्लावर दे देता है, जिसे देख बैगदा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो तब बैगदा को खुश देख टाई भी खुश होने लगा और वह नेक्स्ट सीन में एरान बैंक से मिलने उसी घर आई जो बैंक ने एरान के लिए रेडी कराया था। एक्चुअली बैंक ने एरान के सभी वर्कर्स को उसे बिना बताए पार्टी पर इनवाइट कर दिया था, इसलिए एरान बाहर आकर पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुम ये सब कर रहे हो। तो इस पर बैंक ने बताया कि मैं ये सब तुम्हारा दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ, मगर एरान मानती नहीं बल्कि बैंक का कॉलर पकड़ उससे लड़ने लगी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या। तो इस पर बैंक ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यही हमारी रियलिटी है और अब तो मैंने अपनी सभी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है, मगर तुम अब भी मेरे साथ क्यों नहीं रह रही हो। मगर एरान बैंक की बातों पर यकीन नहीं करती। ऊपर से सभी वर्कर्स जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं, यानी भला ये कैसा कपल डांस है। तो तब एक कहता है छोड़ो इन्हें, तुम सब सिर्फ इस डिलीशियस खाने पे फोकस दो। थक हार कर दोनों बैठ गए, जहाँ बैंक बताता है कि जब तुमने मुझसे शादी करने से मना किया था तो तब मैं बहुत बड़े सदमे में चला गया था, इसलिए उन सभी लड़कियों को डेट करने लगा, मगर अब मैं सच में उन सभी को छोड़ चुका हूँ, इसलिए प्लीज़ अब तो वापस आ जाओ। मगर एरान कुछ नहीं कहती बल्कि बस बैंक को घूरती ही जाती है, क्योंकि बैंक आज भी सिर्फ एरान को ही दिल से लाइक करता है और क्या पता वो बैड बॉय बनने का ड्रामा भी सिर्फ इसलिए कर रहा हो ताकि एरान उसे पसंद करने लगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में सोंगसू जो कि अपनी कंपनी है के तभी उस पर सोयोन के मैनेजर ने अटैक कर दिया, क्योंकि सोंगसू के आर्टिकल की वजह से कंपनी सोयोन के साथ डील कैंसिल कर चुकी थी। और फिर जब जैसे ही सोंगसू घर जाने के लिए नीचे आया कि तभी सोयोन के सभी फैंस ने उस पर अटैक स्टार्ट कर दिया कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे हमारी आइडल के बारे में इतना कुछ लिखने की। जो सब होते हुए दूर से मीमो भी देख लेती है जो कि सोंगसू को थैंक्स करने आ रही थी। और फिर जब जैसे ही सोंगसू की फिक्र में उसके पास जाने लगी, मगर तभी सोंगसू का दोस्त उसे रोक लेता है, क्योंकि मीमो के इंटरफेयर की वजह से मैटर और भी ज्यादा बढ़ सकता था। इसलिए मीमो वापस अपनी बिल्डिंग के बाहर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगी एंड उन सभी मोमेंट्स को याद करती है जब जब सोंगसू ने मीमो को सपोर्ट किया है, यानी सोंगसू ने कभी मीमो को परेशानी में अकेला नहीं छोड़ा बल्कि हमेशा मीमो की फिक्र की। इसलिए इन सभी बातों को सोचते सोचते मीमो बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ न्यूज़ देख हैजुन को भी सारी बात पता चल गई कि लोग कैसे सोंगसू को मार रहे हैं, क्योंकि उसने अपना नाम खराब करके मीमो को बचाया। इसलिए यहाँ वो और ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि जिस टाइम पर उसे मीमो के साथ होना चाहिए था उस टाइम पर सोंगसू मीमो के साथ था। और वहीं मीमो जो कि अभी तक बहुत बुरी तरह रो रही थी कि तभी सोंगसू भी वहाँ आ गया, जिसे इतनी ज़्यादा बुरी हालत में देख मीमो और ज़्यादा बुरा फील करने लगी कि तभी हैजुन भी वहाँ आ जाता है, जिसे अफसोस होता है कि मीमो सोंगसू के लिए रो रही है। मीमो सोंगसू के पास जाना तो चाहती है मगर जा नहीं पाती, इसलिए मन ही मन कहने लगी कि अगर मैं फास्ट नहीं होती तो आज मैंने सोच समझकर अपने लव को चूज किया होता। इसका मतलब अब मीमो समझ चुकी है कि उसका ट्रू लव कौन है। और वही सोंगसू भी मन ही मन कहता है कि अगर मैं स्लो नहीं होता तो आज मीमो को खोता नहीं। और बस फिर इतना सोच कर वो वहाँ से चला गया, जिसे मीमो रोक भी नहीं पाती। देन हैजुन भी वहाँ से चला जाता है, मगर फिर कार में बैठकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा, इसलिए कार से बाहर आकर चिल्ला के उसने सारा गुस्सा निकाला एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने भी लगा, क्योंकि अब वो भी समझ चुका है कि मीमो सोंगसू को पसंद करने लगी है, तभी तो उसके लिए रो रही थी। इसलिए इस गम में हैजुन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी की। और वही मीमो जो कि बैगदा के साथ है, इसलिए बैगदा को भी पूरी बात बताकर रोना शुरू कर देती है, ये बोल बोल कर कि अब मैं क्या करूँ, यानी मैं बुरी तरह दोनों के बीच फंस चुकी हूँ। तो तब बैगदा ने समझाया कि तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। सोंगसू भी अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा उदास था और वहीं हैजुन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने के बाद फिर से मीमो की बिल्डिंग के नीचे आ गया, जिसे ऊपर से सोंगसू भी देख लेता है। इसलिए जब सोंगसू नीचे आकर हैजुन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो,
तो तब सोंगसू को अपने सामने देख हैजुन ने सबर खो दिया, इसलिए डायरेक्ट सोंगसू का कॉलर पकड़ बोलने लगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैंने कितनी बार बोला था कि मेरे और मीमो के बीच मत आना, मगर तुम बाज नहीं आए और आज मुझसे मेरी मीमो को छीन ही लिया। सोंगसू कहने लगा सॉरी, पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, यानी मैंने बहुत कोशिश की थी मीमो की फिक्र नहीं करने की, मगर मैं उसकी फिक्र करे बगैर रह नहीं पाया क्योंकि शायद मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। तो तब हैजुन बहुत जोर से सोंगसू को पंच मार उसे नीचे गिरा देता है एंड कहने लगा कि दफा हो जाओ तुम मेरी और मीमो की लाइफ से, यानी तुम चले क्यों नहीं जाते हो। अगर तुम यहाँ होते ही नहीं तो ऐसा कभी होता ही नहीं। जो बात सोंगसू को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई, इसलिए सोंगसू ने बिना किसी को बताए कोरिया छोड़कर जाने का डिसाइड कर लिया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.